नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। थार की आवाज़ पे, थार की आवाज़ फेसबुक तथा यूट्यूब दोनों पे आपका स्वागत। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा प्रवासी भाइयों को लेकर के। प्रवासी भाई जिनकी लंबे समय से मांग चल रही है, जो दक्षिणी भारत में चेन्नई, कोयम्बटूर, मद्रास आसपास के तमाम इलाकों में रहने वाले, जो दक्षिणी भारत में अपना व्यापार कर रहे हैं, जिन प्रवासियों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करूंगा। उनकी लंबे समय से एक मांग भी चल रही है। मांग ये है कि निवास जो राजस्थान आने के लिए उनको दक्षिणी भारत से सीधी ट्रेन, जिसकी बड़ी समस्याएं हैं, जिसको लेकर के उन्होंने तमाम नेताओं को भी लेटर लेकर के भेजा प्रवासी भाइयों की कमेटी द्वारा, जिस पर कुछ अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। रेलवे डिपार्टमेंट को, अश्विनी जी को जो रेल मंत्री हैं, उनको भी ज्ञापन दिया गया अपनी मांग को लेकर के। और ऐसे नेता भी वहाँ पहुँचे जिन्होंने भी कमिटमेंट किया कि हम ये चीज़ करके देंगे, नहीं तो अपना मुंह दिखाने के लिए वापस नहीं आएंगे। उन नेताओं में वो बात करूँगा कैलाश चौधरी और लूम्बाराम, जो जालोर के वर्तमान सांसद है, और कैलाश चौधरी जो बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद, जिन्होंने उन जनता के बीच में एक वादा भी किया था। वादा ये किया था कि यदि ट्रेन शुरू नहीं करवा दी तो हम वोट मांगने के लिए वापस नहीं आएंगे, हम अपना मुंह दिखाएंगे नहीं। वैसे कैलाश चौधरी ऐसे कई कमिटमेंट करते हैं और लूम्बाराम ने भी ये कमिटमेंट भी किया है। जो ट्रेन चुनावी जो माहौल था उस दौरान एक बार शुरू की गई, उसका ये भी प्रवासी भाइयों को कहना है कि अपने साथ वोट को जोड़ने के लिए एक ट्रेन शुरू की गई थी, जो 7 महीने तक चली और उसके बाद बंद कर दी गई। उस ट्रेन में प्रवासी भाइयों का कहना है कि वो ट्रेन जो चली थी वो फुल भरी हुई आती थी और जाती थी, लेकिन किस रीजन से बंद किया गया उसको लेकर के भी रेलवे डिपार्टमेंट से फीडबैक मांगा गया, जबकि उनका कहना था कि जोधपुर से ही बंद की गई हैं, जो अपने आप में प्रवासी भाइयों के लिए एक बड़ी पीड़ा भी है, जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। 40 लाख राजस्थानियों की मुख्य मांग है। दक्षिण भारत में रोजगार और व्यवसाय करने वाले 40 लाख से अधिक राजस्थानी प्रवासी, मगर आज भी उनके निवास स्थान तक पहुंचने के लिए दक्षिण भारत से कोई सीधी ट्रेन नहीं है। विडम्बना है ये। पिछले 15 वर्षों से 40 लाख मारवाड़ी बार बार चेन्नई, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, भीलड़ी, जालोर होते हुए बाड़मेर और जोधपुर तक सीधी ट्रेन की मांग उठा रहे हैं। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से भी लेटर पैड भेज करके ये अपनी पीड़ा को सुलझाने के लिए कहा गया, प्रयास किया गया। लेकिन मैं सुनाता हूँ एक वीडियो जिसमें मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रवासी भाइयों के साथ में जब कमिटमेंट किया था उसमें क्या कहा था, उसको भी सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे की कहानी। तब तक मैं आपके सामने दोबारा मुंह लेके नहीं आऊंगा। और उसके बाद में मैं वापस जब गया तो बाड़मेर बॉम्बे की ट्रेन शुरू करवा के गया, दोबारा गया नहीं। लेकिन आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, यहां से समस्या सिर्फ चेन्नई की नहीं है, ये ट्रेन की समस्या यहाँ से लेकर जितने भी रास्ते में आते हैं, जितने भी मेरे प्रवासी भाई रहते हैं, उन सब की समस्या है। और उस समस्या का समाधान करना एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। जनप्रतिनिधि चाहे वो सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, नगर पालिका का पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, उसका दायित्व है कि जब तक उसकी जनता परेशान है तब तक उसका जीतना भी स्वार्थक नहीं। इसलिए मैं आपसे आज यहाँ पर वादा करके जाता हूँ, और लूम्बाराम जी आपको मेरे साथ वादा करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ पर कह के जा रहा हूँ कि आपके यहाँ पर आपने जो ट्रेन की बात की है, यहाँ से चेन्नई से लेकर और जोधपुर की जो सप्ताह में एक दिन चल रही है, उसके फेरे अगर नहीं बढ़ा दूंगा तो दोबारा आपके सामने हम दोनों मुंह लेके नहीं आएंगे।
आपने क्या कहा था? नवजीवन जो जोध अहमदाबाद तक जाती है, चाहे नवजीवन आगे बढ़े, चाहे आपके दूसरी ट्रेन आगे बढ़े, लेकिन जोधपुर तक रेगुलर ट्रेन का भी हम वादा करते हैं। इस तरीके से किया जाता है चुनावी माहौल के दौरान प्रवासी भाइयों के साथ हमेशा दोगला व्यवहार। ये थे कैलाश चौधरी, जो बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद, और जिन्होंने प्रवासी भाइयों के साथ में जो कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था, जो लंबे समय से इसी तरीके के वादे किए जाते हैं अनेक राजनेताओं के द्वारा, लेकिन आज भी प्रवासी भाई जो हैं जितने भी, उनको बड़ी उम्मीद, अब उनकी उम्मीद की किरण किसी को वो मानते हैं तो उनका कहना है कि अब हमें शिव विधायक रामेंद्र सिंह भाटी, जिनसे बहुत बड़ी उम्मीद है कि वे हमारे प्रवासी भाइयों के लिए इस मांग को लेकर के पैरवी करते हुए भी दिखेंगे और इसमें सफलता भी उनको मिलती हुई नज़र आ सकती है। जालोर सांसद लूंबाराम ने भी किया था ट्रेन का वादा, जो उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को एक लेटर पैड भी भेजा था लूंबाराम जी ने तमाम प्रवासी भाइयों की मांग को लेकर के, लेकिन उसमें कुछ हद तक निराशा ही हासिल होती हुई दिखी। 40 लाख से ज़्यादा प्रवासी भाई, जिनको तमाम नेताओं से बड़ी उम्मीद तथा अपने वतन वापसी के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। वैसे दक्षिण भारत से आने वाले तमाम प्रवासी भाई, जिनको बड़ी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है, उनका ये भी कहना है कि वे अपने वतन वापसी के लिए जब भी आते हैं तो उनके बीच में 420 होने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अननोन जगह पे पहुंचने के बाद, जब ऐसा हमने कई बार भी देखा है कि 420 की घटनाएं सामने आती हैं, अपहरण की भी घटनाएं सामने आती है, जबकि वतन वापसी के लिए एक सीधी ट्रेन जिसकी लंबे समय से मांग चल रही है, यदि ऐसा होता है तो उनको ट्रैवल करने के लिए भी कुछ तकलीफ ना हो सके। वैसे जो प्रवासी भाई हैं उसमें से बहुत से प्रवासी भाई ऐसे भी हैं जिनकी फैमिलियां साथ रहती हैं, उनको आना जाने में भी काफ़ी तकलीफें होती है, जिस तकलीफ़ को लेकर के वे बार बार अलग अलग मंत्रियों तक भी पहुँचे, अलग अलग राजनेताओं को भी ज्ञापन दिया, लेकिन उसका सुलझाव कुछ नहीं हुआ। ये पीड़ा हमें नारायण सिंह जी ने बताई थी। नारायण सिंह जी का ये कहना है कि उन्होंने तमाम जगहों पे तमाम नेताओं को इस समस्या से हल निकालने के लिए संपूर्ण प्रयास किए, लेकिन आज तक किसी भी तरीके से इस समस्या को सुलझाने के लिए किसी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। अब उनको उम्मीद, नारायण सिंह का कहना भी ये था कि हम अब आगे की जो लड़ाई है उसमें रविंद्र सिंह भाटी को हमारे साथ देखना चाहते हैं, उनके पास इस सूचना को पहुंचाना चाहते हैं। वो हमारी आखिरी उम्मीद हैं और वे इस प्रयास में सफल होते हुए भी दिखते नजर आएंगे। ये देख रहे हैं आप लूंबाराम जी, जिन्होंने रेल मंत्री को इस समस्या से रिलेटेड लिखा भी था। ये एक ट्रेन जो जोधपुर तक चलाई गई थी, जो 7 महीने तक चली, और 7 महीने बाद परिणाम ये हुआ कि उस ट्रेन को बंद किया गया, और ट्रेन बंद होने का कारण कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। इस तरीके के कमिटमेंट राजनेताओं द्वारा किए जाते हैं और उसमें बहुत से जो कमिटमेंट रहते हैं जो असफल ही होते हुए दिखते हैं। ये प्रवासी संगठनों द्वारा तमाम अपनी समस्या लेकर के ज्ञापन दिए गए, अलग अलग कार्यालयों तक ज्ञापन रेल मंत्रालय से लेकर के तमाम राजनेताओं को उन्होंने ये अपने सुझाव भी भेजे, लेकिन उसमें कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। बाड़मेर मुंबई प्रतिदिन नई ट्रेन शुरू करवाने का वादा 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाड़मेर में घोषणा की थी, लेकिन अभी तक 2 साल होने
को आए हैं, पर ट्रेन का संचालन शुरू नहीं हुआ। साथ ही प्रवासी भाइयों का कहना है एक और एक राजनीतिक लोकतंत्र के दौरान 11 हो सकते हैं तो 40 लाख लोग लोकतंत्र में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, बहुत कुछ निर्धारित करते हुए भी देख सकते हैं। जिस प्रकार से चुनावी माहौल के दौरान राजनेता पहुंचते हैं और कमिटमेंट करते हैं, और उनका ये भी कहना है कि आने वाले इलेक्शंस जो भी रहेंगे, जो चुनाव रहेंगे, उनमें प्रवासी भाइयों का ये कहना है कि वे वोट का बहिष्कार करेंगे। आखिर वोट से उनको फ़ायदा क्या मिलता है जब वो किसी प्रत्याशी को वोट देते हैं, जबकि उनके किए गए वादों के साथ, उनके द्वारा किए गए कमिटमेंट के साथ जब वो अपना मतदान करते हैं, लेकिन उनको वोट के बदले में मिलना कुछ नहीं है। जब सरकारें आज का समय लोकतंत्र का है, लोकतंत्र में मतदान का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन उनका मतदान कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है उनको।